हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिवा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिएजेंट्स के बारे में। रिएजेंट्स यूज इन केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और एंट्रेंस एग्जाम्स देने जा रहे हैं लाइक बीएससी लेवल पर या एमएससी लेवल पर, तो वहाँ पर आपको इसकी नॉलेज काम आएगी और इन द लैब ऑल्सो इसकी नॉलेज काम आएगी। डेली जीके के लिए भी ये अच्छा है और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी कई बार ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपको बता दें रिएजेंट्स होते क्या हैं। तो देखिए, रिएजेंट एक तरह का सब्सटेंस है, एक तरह की कोई वस्तु कह लीजिए या कंपाउंड कह लीजिए, जिसको सिस्टम यानी जब आप रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें उसको ऐड किया जाता है। तो इसकी वजह से केमिकल जो रिएक्शन होती है वो पॉसिबल हो पाती है। और किसी भी केमिकल को टेस्ट करने के लिए अगर हमें पता लगाना हो कि उसमें हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट वो अवेलेबल है या नहीं, तो उसके लिए भी हम रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास एक लिस्ट आएगी जो कि रिएजेंट्स और उनके यूजेस को लेकर है। जैसे कि पहला रिएजेंट है एक्वा रिजिया। ये हम बहुत सुनते आ रहे हैं, हमारे 9th-10th की बुक में भी था। इसका यूज़ किया जाता है नोबल मेटल्स लाइक जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है। बेयर्स रिएजेंट, इसका इस्तेमाल किया जाता है अनसेचुरेशन को टेस्ट करने के लिए। अनसेचुरेशन का मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए बेयर टेस्ट किया जाता है। बेयर रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बारेटा वाटर, ये एक तरह की मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम को में अगर कोई हानि हुई है या कुछ ऊपर नीचे सिस्टम हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए एज अ मेडिसिन बारेटा वाटर को इस्तेमाल किया जाता है। अब है बैरफोर्ड रिएजेंट। इसका इस्तेमाल किया जाता है डिस्टिंक्शन करने के लिए मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के बीच में। एज वी नो, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 2 या 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स को टेस्ट करने के लिए बैरफोर्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है बायरुएट रिएजेंट। इसका इस्तेमाल किया जाता है पेप्टाइड लिंकेज चेक करने के लिए प्रोटीन्स में। एज भी नो, जो प्रोटीन्स हैं वो पेप्टाइड लिंकेज से मिलकर बने होते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए बायरुएट रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउन्स कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को प्रोसीड करते हैं और फर्दर बढ़ा देते हैं। तो उसमें जो ब्राउन्स कैटलिस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए स्टीरो आइसोमर को, जो कि एल्कीन के हैं, बाई हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब आपको मैं आगे बताऊंगी। अब है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये भी एक रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल अल्कोहल की वैल्यू को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। कैंडी वाटर, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडेशन को टेस्ट करने के लिए। डेनिक्स रिएजेंट, इसका इस्तेमाल किया जाता है सिट्रेट की वैल्यू को टेस्ट करने के लिए। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस आपको बताया जाएगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हाइड्रोजन की मात्रा घट जाती है। एज वी नो, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है 9th-10th में। अब है एटार्ड रिएजेंट। इसका इस्तेमाल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किया जाता है। फिहाइलिंग सॉल्यूशन, ये हमने बहुत सुना है। इसका इस्तेमाल एल्डिहाइड और रिड्यूसिंग शुगर के रूप में किया जाता है। फेंटॉन्स रिएजेंट, इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। फेंटॉन्स रिएजेंट, इसका इस्तेमाल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के लिए किया जाता है। फ्यूजन मिक्सचर, इसका इस्तेमाल सॉल्ट मिक्सचर मतलब एक मिक्सचर में सॉल्ट की एनालिसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमने सुन रखा है। इसका इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस में। आगे है हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको इस्तेमाल करते हैं सेपरेट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को। ल्यूकस रिएजेंट, इसका इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए और डिस्टिंग्विश करने के लिए। मिलन्स रिएजेंट, इसका इस्तेमाल प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम मिक्सचर, इसका इस्तेमाल करते हैं आर्सेनेट और फॉस्फेट के टेस्टिंग के लिए। नेस्लर रिएजेंट, इसका इस्तेमाल अमोनियम आयन के टेस्ट के लिए किया जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बहुत काम आते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं केमिकल्स पर। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में भी करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब सारे रिएजेंट्स का बहुत इस्तेमाल है। आगे है नोबल मेटल्स। देखिए, अब नोबल मेटल का एक डाउट आता है कि नोबल मेटल होते क्या हैं। तो देखिए, ये वो एलिमेंट होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि ना इन पर जंग लगती है ना इन पर ऑक्सीडेशन होता है। आप हाई टेम्परेचर पर भी रख दीजिए तो आपने देखा होगा गोल्ड प्लेटिनम ये खराब नहीं होते हैं, तो इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है ये शुगर अल्कोहल, वो अल्कोहल जो शुगर से बने हों उनको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा गया है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन जिसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हो किसी एलिमेंट और कंपाउंड में। आर्सेनेट, ये एक सॉल्ट है और एस्टर है आर्सेनिक एसिड का। अनसेचुरेशन, उसका मतलब होता है कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होना अनसेचुरेशन कहलाता है। एल्डिहाइड के लिए हम फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल करते हैं CHO, और अल्कोहल के लिए OH, और कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहता है जो कि मिड में लगते हैं।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी मैंने दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।